क्या आप जानते हैं कि एक रहस्यमयी स्थान है शंभाला, जहां ऐसा माना जाता है कि आज भी चिरंजीवी अश्वत्थामा जीवित हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि वहां के लोग हजारों वर्षों तक कैसे जीवित रहते हैं? शंभाला के बारे में यह भी कहा जाता है कि वहां चिंतामणि पत्थर नामक एक अद्भुत रत्न छिपा है, जिसकी शक्तियों को जानने के लिए हिटलर तक बेताब था। वह कौन सी शक्ति है जो भगवान विष्णु को अपना 10वां अवतार कल्कि लेने के लिए इसी स्थान को चुनने पर मजबूर करती है? और क्या वाकई शंभाला के लोग टाइम ट्रैवल, टेलीपैथी और ऊर्जा नियंत्रण जैसी प्राचीन तकनीकों में माहिर थे? ये प्रश्न सदियों से रहस्य बने हुए हैं और आज हम इनका जवाब खोजने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री में जो आपको शंभाला के खोए हुए ज्ञान, अदृश्य शक्तियों और छुपे हुए रहस्यों की रहस्यमयी दुनिया में ले जाएगी। तो आइए परत दर परत उन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं और जानते हैं, क्या शंभाला सिर्फ एक कल्पना है या आज भी वह किसी छुपे हुए आयाम में अस्तित्व में है? साल 2013 में इतिहासकारों और वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम तिब्बत की बर्फीली घाटियों में पहुंची। उनका उद्देश्य था भूले बिसरे साम्राज्यों और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेषों की खोज। इस खोज में उनका सामना हुआ एक रहस्यमयी साम्राज्य से, गुगे किंगडम, एक ऐसा साम्राज्य जो 13वीं शताब्दी में बसा था और 15वीं शताब्दी तक अद्भुत समृद्धि को प्राप्त कर चुका था। बर्फ से ढकी वीरान धरती पर अचानक कैसे 1 लाख लोग बस गए, और सबसे बड़ा रहस्य, एक ही रात में यह समृद्ध साम्राज्य पूरी तरह से गायब कैसे हो गया? ना कोई युद्ध, ना कोई महामारी। फिर ये 1 लाख लोग कहां चले गए? विज्ञान आज भी इस घटना का कोई प्रामाणिक उत्तर नहीं दे सका है, लेकिन प्राचीन कथाएं इसे एलियंस और अन्य आयामों से जोड़ती हैं। गुगे साम्राज्य के लोगों का कहना था कि उनकी समृद्धि का रहस्य शंभाला नगरी से जुड़ा हुआ था। वे मानते थे कि शंभाला के लोग उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान, तकनीक और ऊर्जा नियंत्रण की अद्वितीय शिक्षा देते थे। जब अन्य राजा गुगे के सम्राट से पूछते कि उन्होंने रेगिस्तान जैसी जगह को सोने की नगरी में कैसे बदल दिया, तो वे मुस्कुराकर बस इतना कहते, यह शंभाला की कृपा है। लेकिन 1673 में लद्दाख के राजा ने इस साम्राज्य पर हमला किया। सुबह जब उसकी सेना वहां पहुंची तो सामने जो दृश्य था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। पूरी नगरी खाली थी, एक भी जीवित व्यक्ति नजर नहीं आया। महल के भीतर कई सुरंगें थीं जो जमीन के भीतर 1 से 2 किलोमीटर तक फैली थीं। कुछ सुरंगों के पास ताजगी के संकेत मिले, जैसे कोई हाल ही में वहां से गुजरा हो। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग शंभाला के लोगों की सहायता से एक गुप्त आयाम में प्रवेश कर गए, जहां समय थम जाता है और शरीर अमृतत्व को छूने लगता है। एक समय की बात है जब खोजकर्ताओं की नजरें उन सुरंगों पर पड़ी जो अब खंडहर बन चुकी थीं। ऐसा प्रतीत होता था जैसे उन्हें जानबूझकर नष्ट किया गया हो, शायद इसलिए कि वे कुछ छुपाना चाहते थे। फिर भी साहसी खोजी दल ने इन सुरंगों में प्रवेश करने की कोशिश की, पर उन्हें वहां कुछ भी हाथ नहीं लगा। अंततः उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की उन्हीं रहस्यमयी सुरंगों तक ले गई जो सीधे कैलाश पर्वत की ओर जाती थीं। कैलाश, जिसे स्वयं महादेव शिव का धाम माना जाता है, यह न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है, बल्कि एक ऐसा रहस्य भी है जिसे आज तक विज्ञान भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में हमने गहराई से रिसर्च की है और कई दिनों की मेहनत झोंकी है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक क्लिक हमें प्रेरित करेगा ऐसे और भी अनसुने और गूढ़ विषयों को आपके सामने लाने के लिए। हिमालय की बर्फीली, रहस्य से भरी चोटियों के बीच छिपा है एक ऐसा अलौकिक स्थान, शंभाला। यह कोई साधारण जगह नहीं, बल्कि एक दिव्य लोक है जहां केवल शरीर से नहीं, चेतना से पहुंचा जा सकता है। शंभाला को ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम और कभी-कभी शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान सदियों से ऋषियों, योगियों और रहस्यवादियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। आधुनिक विज्ञान की तमाम तकनीकों, सैटेलाइट मैपिंग और जीपीएस सिस्टम के बावजूद शंभाला आज भी मानचित्र से परे है, जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में स्थित हो। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अमर योद्धा जैसे हनुमान और अश्वत्थामा आज भी यहीं निवास करते हैं। यहाँ के निवासी न केवल शारीरिक रूप से पराक्रमी होते हैं, बल्कि उनके पास ऐसी अद्वितीय चेतना और टेक्नोलॉजी होती है जो आज की कल्पनाओं से भी परे है। ऐसा कहा जाता है कि शंभाला के लोग टाइम ट्रैवल, टेलीपोर्टेशन
और एलियंस से संपर्क करने की क्षमता रखते हैं। यह कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल राज्य है, जहां केवल वही जा सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध और चेतना उच्चतम स्तर पर हो। शंभाला का उल्लेख तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र में होता है और हिंदू धर्म के कई पुराणों में भी इसे एक दिव्य लोक के रूप में वर्णित किया गया है। यह केवल एक रहस्य नहीं, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक परिकल्पना है जो हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर धर्म की स्थिति अत्यंत संकट में होगी, तब शंभाला से एक दिव्य योद्धा प्रकट होगा जो अधर्म का अंत करेगा और सत्य की पुनः स्थापना करेगा। क्या मृत्यु के पार भी जीवन की कोई राह है? तिब्बती बौद्ध धर्म के कालचक्र तंत्र और जांगझुम संस्कृति में इसका गूढ़ संकेत मिलता है। माना जाता है कि एक रहस्यमयी नगरी है शंभाला, जहां समय थम सा जाता है और आत्मा को मोक्ष का द्वार मिलता है। यही वह स्थान है जहां भविष्य में कल के अवतार का जन्म होगा, वही अवतार जो कलयुग का अंत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। संस्कृत में शंभ का अर्थ होता है शांति और आला यानी आवास, अर्थात शांति का वास। तिब्बत की एक प्राचीन गुप्त पुस्तक में एक रहस्यमय मानचित्र मिलता है, जिसमें कई प्राचीन नगरों जैसे फारस, बेबीलोन, यहूदी प्रदेश और अन्य गुप्त सभ्यताओं को दर्शाया गया है। यह वही मानचित्र है जिसे तिब्बत के बौन संप्रदाय ने जीवन की उत्पत्ति का केंद्र माना है। 7वीं शताब्दी में लिखे गए एक तिब्बती ग्रंथ में शंभाला को एक स्पष्ट मानचित्र में दिखाया गया था, एक ऐसा नक्शा जिसे आज से लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। इस रहस्यपूर्ण नगरी को केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक चेतना, एक आयाम कहा जाता है, जो केवल साधना और अंतर्ज्ञान के माध्यम से ही पाया जा सकता है। अब हम अगले अध्याय में जानेंगे शंभाला की धार्मिक उत्पत्ति के बारे में, किस धर्म में इसका उल्लेख मिलता है और किस ग्रंथ में इसके दिव्य रहस्यों का वर्णन किया गया है। महाकाव्यों में वर्णित शंभाला कोई साधारण साम्राज्य नहीं, बल्कि एक दिव्य और अदृश्य भूमि है। यहाँ कालचक्र मंडल, पिरामिडीय संरचनाएं और आयुर्वेद से जुड़े कई प्राचीन रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि शंभाला के प्रथम राजा सुचंद्र ने एक 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण कराया था, जिसकी दीवारें ऊर्जा से चमकती थीं और जिसकी परछाई में आर्षि मुनि ध्यान लगाते थे। इस नगरी के निवासी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से पूर्ण माने जाते हैं। यह वह भूमि है जहां ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिकता का अद्वितीय संगम होता है। तिब्बती बौद्ध धर्म में शंभाला को अत्यंत पवित्र माना गया है। यह नगरी सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि करुणा, शांति और दिव्यता की चेतन अवस्था है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म का सबसे रहस्यमय और गूढ़ ग्रंथ शंभाला का विस्तृत वर्णन करता है। यह ग्रंथ समय, ब्रह्मांड और चेतना के अनेक स्तरों को खोलता है। इसी में वर्णित है कि जब संसार में अज्ञानता, हिंसा और अधर्म चरम पर होगा, तब शंभाला से अंतिम राजा प्रकट होंगे, जिन्हें रुद्र चक्रिण कहा जाएगा। जब पूरा संसार अंधकार से घिर जाएगा, तब रुद्र चक्रिण धर्म की ज्योति लेकर प्रकट होंगे। वे अधर्म का अंत कर सत्य की स्थापना करेंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। तिब्बती बौद्ध धर्म में एक अत्यंत रहस्यमय और शक्तिशाली अनुष्ठान कालचक्र दीक्षा का विशेष स्थान है। इस दीक्षा के माध्यम से साधकों को शंभाला की गूढ़ अवधारणा से परिचित कराया जाता है। शंभाला को एक दिव्य और रहस्यपूर्ण नगरी माना जाता है, जहां गहन तांत्रिक ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत छिपा है। कालचक्र तंत्र बौद्ध धर्म की सबसे जटिल और रहस्यात्मक शिक्षाओं में से एक है, जो समय, ब्रह्मांड और आत्मा के संतुलन को दर्शाता है। अब आइए जानें कि हिंदू धर्म में शंभाला की क्या भूमिका है और इसका भगवान विष्णु के अंतिम अवतार से क्या संबंध है। हिंदू धर्म में शंभाला को एक अत्यंत पवित्र और दिव्य नगरी माना गया है। मान्यता है कि यही वह स्थान है जहां कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने अंतिम अवतार भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण, विष्णु पुराण, महाभारत मत्स्य पुराण और विशेष रूप से कल्कि पुराण में इस अवतार का उल्लेख मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब कलयुग की अराजकता अपने चरम पर पहुंच जाएगी, तब भगवान कल्कि एक दिव्य योद्धा के रूप में प्रकट होंगे। वे राक्षसी प्रवृत्ति वाले अधर्मी राजा काली का विनाश करेंगे और धर्म की पुनर्स्थापना कर सतयुग या कल्कि युग की शुरुआत करेंगे। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अवतार लिया था,
उसी समय यह भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आने वाले युग में अधर्म को समाप्त करने के लिए कल्कि का जन्म होगा। मान्यता है कि उनका जन्म मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को होगा। श्री कृष्ण जन्म के 21 पखवाड़ों के बाद भगवान कल्कि को एक घोड़े पर सवार दिव्य प्रकाश से युक्त योद्धा के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी जो अधर्म को जड़ से नष्ट कर देगी। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम खंड तृतीय अध्याय के 25वें श्लोक में उल्लेख मिलता है, अथ स युग संध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नामना कल्किः जगतपति। अर्थात जब युगों की संधि होगी और पृथ्वी के शासक दस्यु लुटेरे बन चुके होंगे, तब भगवान विष्णु यश नामक महात्मा ब्राह्मण के घर कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के द्वितीय अध्याय के 18वें श्लोक में भी यह वर्णन मिलता है। शंभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थ, शंभल ग्राम के एक प्रतिष्ठित और महान ब्राह्मण विष्णु यश के घर भगवान कल्कि का प्राकट्य होगा। यह प्रमाणित करता है कि शंभाला कोई काल्पनिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य नगरी है जिसका अस्तित्व धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है। अगर आप रहस्यों से भरपूर और गहन डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद करते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि शंभाला की खोज में दुनिया भर के लोगों ने किस हद तक प्रयास किए, किसने हिमालय की बर्फीली चोटियों को पार किया, किसने तिब्बत की रहस्यमयी घाटियों में कदम रखा, और क्या इस दिव्य नगरी की कोई झलक किसी को मिल सकी। क्या शंभाला वास्तव में एक भौतिक स्थान है या फिर केवल एक दिव्य कल्पना जो मानव चेतना में ही स्थित है। जानिए इस रहस्य से भरी यात्रा की अविश्वसनीय दास्तान अगले भाग में। इतिहास में शंभाला की खोज को लेकर कई साहसी यात्राएं और गहन अनुसंधान किए गए। कई खोजकर्ताओं ने दावा किया कि उन्होंने इस अद्भुत नगरी की झलक पाई है, पर यह प्रयास कभी पूरी तरह सफल नहीं हो सके। इन अभियानों में हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों और तिब्बत की अनजानी घाटियों के बीच खतरनाक और कठिन रास्तों से गुजरने वाले रोमांचकारी प्रसंग मिलते हैं। ऐसे ही एक महान खोजकर्ता थे निकोलस रोएरिच, एक रूसी चित्रकार, लेखक, पुरातत्वविद और एक रहस्यवादी। 1920 के दशक में उन्होंने शंभाला की खोज के लिए एक असाधारण और जोखिम भरी यात्रा का नेतृत्व किया। उनकी यह यात्रा न सिर्फ एक भौगोलिक खोज थी, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक साधना भी थी। निकोलस रोएरिच के अनुसार शंभाला को अलग अलग धर्मों में एक पवित्र और दिव्य भूमि माना गया है। उन्होंने तिब्बत के घने, रहस्यमयी और कठिन इलाकों में कई महीनों तक यात्रा की, वह स्थान जहां आम व्यक्ति शायद ही पहुंच सके। यह यात्रा हिमालय के पीछे छिपे समय से परे एक संसार की ओर थी। यह नगरी, रोएरिच लिखते हैं, हमारी भौतिक दृष्टि से कहीं गहराई में स्थित है। जब मैं तिब्बत की घाटियों से गुजर रहा था तो मेरे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा जागृत हुई। 5 अगस्त 1927 को उन्होंने आकाश में एक अजीब सी अंडाकार उड़ती हुई वस्तु देखी। एक ऐसा क्षण जिसने उनकी पूरी सोच को बदल दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि उन्होंने शंभाला की दिव्य उपस्थिति को महसूस किया है। शंभाला को केवल वह व्यक्ति देख सकता है जिसका हृदय पूर्णतः शुद्ध हो और जिसकी चेतना उच्चतम आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुकी हो। यह नगरी किसी स्वर्णिम सभ्यता का प्रतीक है, जहां ज्ञान, शांति और चेतना का साम्राज्य है। एक ऐसा केंद्र जो भविष्य में मानवता का मार्गदर्शन करेगा। रोएरिच की पुस्तक इन सर्च ऑफ द न्यू एरा और अल्टाई हिमालया ए ट्रेवल डायरी में उनकी इस रहस्य भरी यात्रा का विस्तार से उल्लेख है। हिंदू और बौद्ध परंपराओं में शंभाला केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक अवस्था है। वह चेतना जहां समस्त इच्छाएं तिरोहित हो जाती हैं और आत्मा परम सत्य से एकाकार हो जाती है। चिंतामणि रत्न, एक दिव्य रहस्य। यह कोई साधारण पत्थर नहीं, बल्कि एक ऐसा चमत्कारी रत्न है जिसे अपार आध्यात्मिक ऊर्जा और अद्भुत शक्तियों का स्रोत माना गया है। यह रत्न आत्मिक जागृति का प्रतीक है और प्राचीन ग्रंथों में इसे देवताओं से जुड़ा बताया गया है। प्रसिद्ध खोजकर्ता निकोलस रोएरिच का मानना था कि यही रत्न शंभाला नामक रहस्यमय नगरी के रहस्यों की चाबी हो सकता है। अपनी यात्राओं के दौरान उन्होंने कई अलौकिक घटनाओं का अनुभव किया। उन्होंने लिखा कि यह पत्थर न केवल चेतना का स्तर बढ़ा सकता है,
बल्कि मानवता को एक नए युग में ले जाने की शक्ति रखता है। लेकिन अब चलते हैं एक और रहस्य की ओर, एक झील की ओर जो डर और जिज्ञासा दोनों का केंद्र है। उत्तराखंड के चमोली जिले में समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है रूपकुंड झील, जिसे कंकालों की झील कहा जाता है। इस झील में न तो मछलियां हैं और न ही कोई जीव, बल्कि यहां बिखरे पड़े हैं सैकड़ों इंसानी कंकाल। यह जगह तिब्बती सीमा से करीब 65 किलोमीटर दूर हर साल कई सैलानियों को अपनी रहस्यमयता से आकर्षित करती है। वैज्ञानिकों को वर्षों से यह रहस्य परेशान कर रहा है। इन लोगों की मृत्यु कैसे हुई? 2019 में की गई डीएनए जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि ये सभी लोग एक साथ नहीं, बल्कि अलग अलग युगों में मरे थे, करीब 1000 वर्षों की अवधि में। कई खोपड़ियों पर गंभीर चोट के निशान मिले, जिससे यह सवाल उठता है, क्या यह कोई नरसंहार था? और भी चौंकाने वाली बात यह थी कि इन कंकालों में कुछ लोग दक्षिण एशियाई तो कुछ चीन और कोरिया से संबंधित पाए गए। सवाल यह उठा कि हिमालय की इस ऊंचाई पर ये लोग आए कैसे? कुछ मान्यताओं के अनुसार ये लोग शंभाला की खोज में निकले तीर्थयात्री थे और संभवतः यति नामक प्राचीन हिम मानव का शिकार बने। कहा जाता है कि यति, जो कैलाश पर्वत के रहस्यमय इलाकों में वास करता है, शंभाला का रक्षक है। क्या यह संभव है कि इन लोगों ने शंभाला तक पहुंचने की कोशिश की और यति द्वारा मारे गए? हालांकि यति के अस्तित्व का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, फिर भी तिब्बत और नेपाल के कई लोग इसके देखे जाने का दावा कर चुके हैं। अब बात करते हैं एक और रहस्यमयी शख्सियत की, हेलेना ब्लावात्स्की की। वे एक प्रसिद्ध रूसी दार्शनिक, रहस्यवादी और थियोसॉफिकल सोसाइटी की सह संस्थापक थी। उन्होंने शंभाला को एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में देखा, जहां चेतना की उच्चतम अवस्था प्राप्त की जा सकती है। ब्लावात्स्की का मानना था कि शंभाला कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक उच्च आयाम में स्थित एक ऊर्जा क्षेत्र है, जहां केवल सिद्ध आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। उनकी खोजों ने यह सिद्ध किया कि शंभाला केवल एक मिथक नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय सत्य है, जिसकी चाबी शायद चिंतामणि रत्न के पास है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो शंभाला कोई साधारण भूमि नहीं है। यह एक दिव्य चेतना की नगरी है, जिसे केवल वही देख सकते हैं जिनका मन, आत्मा और चेतना पूर्ण रूप से शुद्ध और जागृत होती है। प्रसिद्ध रहस्यवादी हेलेना ब्लावात्स्की ने अपने अनुभवों में इसे एक आदर्श आत्मिक राज्य बताया है, जहां उच्च आत्माएं और सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। उन्होंने कहा था कि शंभाला अदृश्य रूप से मनुष्यता का मार्गदर्शन करती है और केवल चुने हुए लोग ही इसके दर्शन कर पाते हैं। ब्लावात्स्की की महान रचना द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में उन्होंने शंभाला को एक रहस्यमयी नगरी के रूप में वर्णित किया है, एक ऐसा स्थान जहां से विश्व को उच्चतम ज्ञान और आत्मिक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने उन महात्माओं का भी उल्लेख किया है जो इस नगरी से रहकर गुप्त रूप से मानवता की सहायता करते हैं। उनका मानना था कि शंभाला एक आध्यात्मिक केंद्र है जो समय समय पर धरती पर संकट के समय अपने प्रभाव से संतुलन बनाए रखता है। लेकिन शंभाला का रहस्य सिर्फ आध्यात्मिक साधकों तक ही सीमित नहीं रहा। 1930 के दशक के अंत में यह रहस्य एक खतरनाक दिशा में मोड़ लेता है, जब नाजी शासन, विशेष रूप से हिटलर और उसकी गुप्त संस्था एसएस, इस रहस्यमयी नगरी की खोज में जुट जाती है। हिटलर और उसके प्रमुख सहयोगी हाइनरिच हिमलर प्राचीन सभ्यताओं और गूढ़ विज्ञानों में अत्यधिक रुचि रखते थे। उनका विश्वास था कि शंभाला और अघरथा जैसी पौराणिक जगहों में ऐसे रहस्य छिपे हैं जो उन्हें महाशक्ति बना सकते हैं। 1938 में नाजियों ने अर्नस्ट शेफर के नेतृत्व में तिब्बत की ओर एक रहस्यमयी अभियान शुरू किया। आधिकारिक रूप से यह अभियान तिब्बत की भूगोल, संस्कृति और वनस्पति के अध्ययन के लिए था, लेकिन वास्तव में इसका उद्देश्य था शंभाला की खोज और वहां छिपी प्राचीन मानसिक शक्तियों और तकनीकों तक पहुंचना। कहा जाता है कि हिमालय की गहराइयों में वे उस नगरी की खोज में जुटे जहां समय और स्थान का बंधन नहीं, केवल चेतना की सत्ता है। हालांकि नाजियों का यह रहस्यमयी मिशन कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। शंभाला अब भी उनके लिए एक अबूझ पहेली बनी रही। कई मिशन रहस्यमय तरीके से विफल हो गए और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दस्तावेजों को गुप्त रखा गया जो शंभाला से जुड़ी संभावित जानकारी छिपाए हुए हैं। तो सवाल यह उठता है, क्या शंभाला वाकई कोई भौतिक स्थान है या यह केवल एक दिव्य और आध्यात्मिक प्रतीक है,
एक चेतना का राज्य जिसे केवल आत्मिक रूप से विकसित व्यक्ति ही अनुभव कर सकते हैं। इन खोजों ने जितने रहस्य खोले उससे कहीं ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बात तो निश्चित है, शंभाला का रहस्य आज भी गहराइयों में छिपा हुआ है, और शायद यह रहस्य केवल उन्हीं के सामने खुलेगा जो आत्मा के पथ पर पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जिसे शंभाला कहा जाता है। एक प्राचीन सभ्यता जो तकनीकी और आध्यात्मिक विकास में इस हद तक आगे थी कि आज का विज्ञान भी उसके रहस्यों के सामने बौना लगता है। यह वो स्थान था जहां इंसान न केवल लंबे समय तक जीवित रहता था, बल्कि अपनी चेतना को इतना विकसित कर लेता था कि वह ब्रह्मांड के रहस्यों से संवाद कर सके। कहते हैं शंभाला के निवासी एलियंस से संपर्क कर सकते थे, न केवल मानसिक रूप से बल्कि कभी कभी भौतिक रूप में भी। यह एक ऐसा अध्याय है जो न सिर्फ रोमांचक है बल्कि आपके सोचने के नजरिए को भी बदल सकता है। शंभाला की सबसे रहस्यमयी तकनीक का केंद्र था चिंतामणि रत्न। यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का स्रोत कहा जाता था। तिब्बती और हिंदू ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि यह रत्न इच्छाओं को पूरी करने की क्षमता रखता था, और यह केवल ऊर्जा ही नहीं बल्कि आत्मिक चेतना को भी जागृत करता था। कहते हैं जब कोई योगी इस पत्थर के संपर्क में आता तो उसकी मानसिक शक्ति कई गुना बढ़ जाती। वे लोग टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस जैसी अद्भुत क्षमताओं का प्रयोग करते थे, अपनी सोच से वस्तुओं को हिला सकते थे, संवाद कर सकते थे। शंभाला के पास ऐसी उड़न तकनीकें थीं जिन्हें आज के युग में यूएफओ या एलियन शिप्स कहा जाता है। कई मान्यताओं के अनुसार यह विमान उन्हें अंतरिक्ष में यात्रा करने की शक्ति देते थे। वे न केवल पृथ्वी के बाहर जा सकते थे बल्कि अन्य ग्रहों के जीवों के साथ संवाद भी कर सकते थे। तिब्बती ग्रंथों में वर्णन आता है कि शंभाला के अर्श योगी आकाश मार्ग से ब्रह्मांड की यात्रा करते थे, जैसे वे किसी दिव्य मिशन पर हों। और सबसे रहस्यमयी तकनीक थी अमृता, एक ऐसा अमृत जो उन्हें हजारों वर्षों तक जीवित रखता था। उनकी चिकित्सा पद्धति और योग विज्ञान इतने विकसित थे कि वे उम्र को थाम सकते थे। आज का विज्ञान कहता है कि कोशिकाओं का नष्ट होना मृत्यु की ओर ले जाता है, पर शंभाला के योगी उन कोशिकाओं को पुनर्जीवित करना जानते थे। आयुर्वेद और योग दोनों ही इस रहस्य की पुष्टि करते हैं कि यदि शरीर और मन को संतुलन में रखा जाए तो जीवन काल को बेहद लंबा किया जा सकता है। अंतिम भाग शंभाला आज भी एक अनसुलझा रहस्य है। न जाने वो लोग किस ऊर्जा का उपयोग करते थे, किस मनोवैज्ञानिक शक्ति से युक्त थे। चिंतामणि रत्न, उड़नयान, अमृता और दिव्य योग, ये सभी तकनीकें आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली हैं। एक प्राचीन कथा के अनुसार जब कोई सच्चा साधक आत्मशुद्धि के मार्ग पर चलता है तभी शंभाला के द्वार उसके लिए खुलते हैं। ऐसा माना जाता है कि शंभाला की प्राचीन सभ्यता के पास ऐसी अद्भुत प्रौद्योगिकियां और ज्ञान था जो आज के आधुनिक विज्ञान की कल्पनाओं से भी परे हैं। कहा जाता है कि शंभाला के दिव्य निवासी इन शक्तियों का उपयोग कर बाहरी लोगों यानी एलियंस से संपर्क करते थे। और अब इस रहस्यमयी यात्रा के अंतिम अध्याय में हम जानने वाले हैं उस प्रश्न का उत्तर जिसने सदियों से रहस्य से घेर रखा है। शंभाला आखिर स्थित कहां है? गहन खोज और प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के बाद हम उन स्थानों पर प्रकाश डालेंगे जिन्हें शंभाला की संभावित नगरी माना गया है। क्या यह दिव्य नगरी हिमालय की दुर्गम और बर्फीली घाटियों में कहीं छिपी है, या फिर इसके सुराग हमें किसी और ही दुनिया में ले जाते हैं? प्राचीन ग्रंथों में शंभाला को एक विशाल कमल के फूल की तरह दर्शाया गया है, जिसकी 8 पंखुड़ियां हैं। हर पंखुड़ी एक अलग क्षेत्र को दर्शाती है जो 8 हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा है। इन पंखुड़ियों के मध्य फैली हुई हैं हरी भरी सुंदर पहाड़ियां, और इन पहाड़ियों के बीच से बहती है एक दिव्य नदी, शंभाला नदी, जो इस नगरी को जीवन प्रदान करती है। कमल की पंखुड़ियों के शीर्ष पर स्थित है राजधानी कपाल, जहां खड़े हैं चमत्कारी महल। ये महल साधारण नहीं बल्कि सोने, चांदी, माणिक, नीलम, पन्ना और मोतियों से निर्मित हैं। इन महलों की चमक इतनी तीव्र बताई गई है कि दूर से ही यह नगरी स्वर्गलोक जैसी प्रतीत होती है। पिछली शताब्दियों में कई खोजकर्ताओं, साधुओं और विद्वानों ने शंभाला की खोज में यात्रा की। कुछ ने कहा यह तिब्बत के रहस्यमयी क्षेत्रों में है, तो कुछ ने इसे कैलाश पर्वत के पश्चिम में स्थित बताया। तिब्बती ग्रंथों के अनुसार
यह पवित्र भूमि केवल उन्हीं को प्राप्त हो सकती है जिनका मन निर्मल, हृदय पवित्र और चेतना जागृत हो। शंभाला का भौगोलिक स्थान आज भी एक रहस्य बना हुआ है, लेकिन यह रहस्य सिर्फ स्थान का नहीं, यह हमारी चेतना, हमारे आत्मबोध और गूढ़ जगत की ओर हमारी यात्रा का प्रतीक है। शंभाला का रहस्य हमें बार बार यह याद दिलाता है कि ब्रह्मांड की सीमाएं वहां समाप्त नहीं होती, जहां हमारी आंखें रुक जाती हैं। यह नगरी एक प्रेरणा है उस अज्ञात संसार की खोज करने की जो हमारी सीमाओं से परे है, लेकिन हमारे अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। तो मित्रों, यह थी शंभाला की रहस्यमयी गाथा। अगर आपको यह डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके विचार हमारे लिए अनमोल हैं। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब हम किसी नई दुनिया की खोज करें, आप हमारे साथ हों। फिर मिलेंगे एक नई रहस्यपूर्ण यात्रा के साथ। जय हिंद, जय भारत।